इस बार जमुई की अम्बेडकरवादी जनता हो, SC ST भाई हो, तो इस बार चिराग को बकसने वाले नहीं है। जो सामंतवादियों के गोद में जाकर के ये नागपुरी संघी दलित बन चुके हैं, जो भारत के संविधान को बदलवा रहे हैं, सभी दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात कहते हैं। ये माननीय सांसद चिराग पासवान कहते हैं, जो 12 SC ST को 12 जातियों को SC ST में शामिल करने की बात करते हैं। बिहार का पूरा दलित समाज नाराज है चिराग पासवान से। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप रब्जी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। चिराग पासवान हाजीपुर पर दावा कर रहे थे और आज जमुई पहुंचे हैं, बड़ी सभा कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। चिराग पासवान ने घोषणा कर दी कि जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ है राजकुमार पासवान, जो उनके पिता रामविलास पासवान और चाचा पशुपति पारस के खिलाफ हाजीपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। इनसे बात करेंगे, आखिर क्यों यू टर्न मार रहे हैं चिराग पासवान, क्यों अब जमुई वापस लौटना चाहते हैं, क्यों? देखिए, हाजीपुर में इंजीनियर राजकुमार पासवान है और जो अभी लगातार हम जनसंपर्क और पोस्टरबाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, न जाने क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, हम उससे दहशत में है कि कहां से हम सीट बचाएं। इस बार जमुई की अम्बेडकरवादी जनता हो, SC ST भाई हो, तो इस बार चिराग को बकसने वाले नहीं है। जो सामंतवादियों के गोद में जाकर के ये नागपुरी संघी दलित बन चुके हैं, जो भारत के संविधान को बदलवा रहे हैं, सभी दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात कहते हैं। ये माननीय सांसद चिराग पासवान कहते हैं, जो 12 SC ST को 12 जातियों को SC ST में शामिल करने की बात करते हैं। बिहार का पूरा दलित समाज नाराज है चिराग पासवान से और इनको इस बार सदन में जाने नहीं देंगे। और जो इनके लिए रो रहे हैं ना, वो भाड़े के टट्टू है, अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। वो बुलाए हुए, और जैसा कि मीडिया में देख रहे हैं कि चिराग भैया हमको पैसा नहीं मिला, इस तरह की वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो समझ सकते हैं इनकी जितनी भी सभा में भीड़ जो आती है, पैसे से बुलाई हुई भीड़ है। इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ निस्वार्थ संविधान सुरक्षा के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, और ये केंद्र सरकार में बैठी हुई मोदी सरकार की गुनमा को खत्म करने के लिए चिराग पासवान जैसे परिवारवाद इतना चरम सीमा पे है कि आपको अनूप जी बता दूं मैं, रामविलास पासवान, उसके बाद भाई रामचंद्र पासवान, उसके बाद पशुपति कुमार पारस, भतीजा प्रिंस पासवान, बेटा चिराग पासवान, और ना जाने कितने दामाद लोग लाइन में खड़े हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं रे भाई। भतीजा सब लाइन में खड़े हैं, बेटी खड़ी है, पुतहू खड़ी है, इसके सिवा कोई दलित नहीं है। लेकिन राजकुमार जी, बड़ा सवाल है। कल जब पटना पहुंचे चिराग पासवान, सवाल पूछा गया कि 11 लोकसभा में प्रभारी बनाए हैं, 11 सीट पर लड़िएगा, तो टर्न मार गए, कह रहे हैं कि 40 सीट पर बनाएंगे, जितना पर लड़ना होगा बता देंगे। क्यों तेवर क्यों नरम पड़ रहे हैं? देखिए, माननीय सांसद चिराग पासवान जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी अपनी वजूद क्या है? रामविलास पासवान जी का स्टेचर था, भले ही वो दलित विरोधी काम किए रामविलास जी, लेकिन उनका ताकत था, वो जो सीट दे देते थे भाजपा को। दलित विरोधी थे रामविलास पासवान? बिल्कुल दलित विरोधी थे। वैसे दलित विरोधी थे इसलिए कि जिस आरक्षण से वो सदन में गए, समझे, उस आरक्षण को आज तक बाबा साहब के दिए हुए जो आरक्षण है 22.5%, उसको बढ़ा करके 35 से 40% करने की बात कभी नहीं किया। स्वर्णों को 10% आरक्षण देकर के अंतिम सांस लिया, वो दलित विरोधी है। बेटा भी दलित विरोधी है, जो 12 अप्रैल 2016 को कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो आपसे बड़ा समृद्ध कौन है? आप अपना आरक्षण को छोड़ करके और जनरल से लड़के दिखाइए। आपको लगता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस पासवान जाति के नाम पर वोट बैंक की खाली राजनीति करता है? साहब, हमारी जाति, हमारा समाज लोग पीस रहे हैं। अनूप जी, ये 2 पार्टी, जीतनराम मांझी की पार्टी और ये चिराग की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, ये लोग सभी परिवार से बाहर नहीं सोचते। एक का तो बता दिया परिवार को, दूसरा जीतनराम मांझी का सुन लीजिए। जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, उनका बेटा संतोष सुमन मंत्री, विधायक,
पुतोहू को भी टिकट मिलेगा, बेटी को भी टिकट मिलेगा, दामाद को भी मिलेगा। तो दूसरा दलित कहाँ है भाई? तो इसलिए ये परिवार एंड पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होगा। बहुत हुई दलित बात, और ये लोग कौन सा विकास मॉडल कर रहे हैं? सुनिए, जनता की समस्या की लड़ाई लड़ रहे हैं ये चाचा भतीजा। ये चाचा भतीजा लड़ रहे हैं आपसी रंजिश, कुर्सी का खेल। चाचा भतीजा हमेशा मोदी के हनुमान एक कहते हैं और एक दूसरा कहते हैं कि मैं भालू हूँ। तो जो हनुमान भालू का जनता से सरोकार नहीं, वो जनता का क्या होगा? साहब ये कहते हैं लोग, तुम मेरा खून नहीं, तुम मेरा खून नहीं, तुम मेरा खून नहीं। तो जब तुम अपना खून ही एक जगह नहीं इकट्ठा हो रहे भाई, तो बिहार के दुसाध पासवानों को क्या देगा? 13 करोड़ आवाम को क्या देंगे? 22 लाख वोटरों को क्या देंगे? जाति को क्या देंगे? SC ST भाइयों को क्या देंगे? आप देख लीजिए जितनी भी सदन में है, इनके मिनट्स दलित विरोधी है। और इस बार इंजीनियर राजकुमार पासवान ठाना है कि हाजीपुर की जनता आशीर्वाद देगा, अम्बेडकर वादी भाई लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, सदन में जाऊंगा और जो हमारे समाज के खिलाफ में जो पेपर तैयार है 2024 लोकसभा के बाद जो नई सरकार बनेगी उसमें पास करने के लिए, उसको जो भी प्रधानमंत्री रहेगा उसे छीन करके हार के फेंक देगा इंजीनियर राजकुमार पासवान। वो मादा वो ताकत रखते हैं। ये नकली दलित लोगों से क्या होगा? इन लोगों को तो हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। ये लोग भ्रष्ट है, बेईमान है। मोदी सरकार के जितने भी सांसद है, RTI लगाइए, ये लोग क्या ईमानदार है? 40% कमीशन के लिए DM के पास बैठा हुआ रहता है। सब जन समस्या के लिए थोड़ी ना जाते हैं। जो दिव्यांग लोग भवन मांगता है उससे NDA के मंत्री मांगते हैं जमीन। हाजीपुर का केंद्रीय विद्यालय का ना अपना कैंपस है, ना भवन है, ना क्लासरूम है, और प्राइवेट में चल रहा है, झोपड़ी में चल रहा है। तो मंत्री साहब क्या करेंगे? चलिए हम सवाल पर वापस लौटते हैं, और ये है राजकुमार पासवान। इनका मानना है कि चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में जाकर जो नौटंकी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, और इसमें दलितों का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजे की जोड़ी को बिहार की जनता इस बार आईना दिखाने का काम करेगी।